हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर कर लें। आज की कहानी है लड़कपन की भूल। दोपहर के 3 बजे थे। राजीव ज्वालापुर नाम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर बैठकर बेसब्री से अपनी रेल के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो बहुत खुश भी था क्योंकि आज वो अपनी 1.5 महीने की टेक्निकल ट्रेनिंग देश की प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से पूर्ण करके कुछ दिनों के लिए अपने घर लौट रहा था। फिर 1 सप्ताह के बाद उसको अपनी इंजीनियरिंग के चतुर्थ तथा अंतिम वर्ष की पढ़ाई के लिए रवाना होना था। उसके बैग में उसकी ट्रेनिंग के सफलतापूर्वक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र था, जिसको प्राप्त करके वो अति प्रसन्न था। वो जानता था कि उसके माता पिता उसका प्रमाण पत्र देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। उसने अपने प्रमाण पत्र को संभाल कर अपनी नोटबुक के पन्नों के बीच में रखा हुआ था ताकि वो मुड़कर खराब ना हो जाए। रेलवे स्टेशन पर विभिन्न प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं बिक रही थीं। कोई समोसा और ब्रेड पकौड़ा बेच रहा था तो कोई पूड़ी सब्जी की आवाज़ लगा रहा था। राजीव को भूख तो लगी थी, परंतु उसने खाने पीने की कोई वस्तु नहीं खरीदी। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान उसने जो होटल और ढाबों पर लगातार खाना खाया था, उनसे उसका पेट कई बार खराब हुआ था। आज भी उसका पेट ठीक नहीं था। उसने पानी की एक बोतल खरीद ली। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब 1 सप्ताह तक उसको अपने घर का खाना प्राप्त होगा और उसका पेट भी ठीक हो जाएगा। वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी रेल पूरे 1 घंटा लेट थी। ये 1 घंटे का समय राजीव को एक उम्र जितना लंबा महसूस हो रहा था, पर वक्त कितना भी मुश्किल हो, आखिर गुजर ही जाता है। अंततः राजीव की रेल भी स्टेशन पर पहुंच ही गई। वो एक पैसेंजर रेलगाड़ी थी जिससे राजीव को लगभग 5 घंटे की यात्रा करनी थी। पैसेंजर होने के कारण रेलगाड़ी के सभी डब्बे खचाखच भरे हुए थे। हिंदुस्तान एकमात्र देश है जिसमें रेल के कंपार्टमेंट को डब्बा कहते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि इसमें यात्री सामान की तरह ठूंस ठूंस कर भरे जाते हैं। किसी भी डब्बे में पाँव रखने की जगह ना थी। राजीव ये दृश्य देखकर विचलित हो गया। डब्बे में चढ़ पाना असंभव था, परंतु अपने घर यथाशीघ्र पहुंचने की लालसा में राजीव अपना पिट्ठू बैग अपनी कमर पर लादकर एक खचाखच भरे डब्बे में चढ़ने का प्रयास करने लगा। भीड़ अधिक होने के कारण वो डब्बे में चढ़ने में नाकाम रहा। तभी रेलगाड़ी ने भी चलने के लिए सीटी बजा दी। रेल ने धीरे धीरे रेंगना शुरू कर दिया। शायद राजीव को ये रेल छोड़ देनी चाहिए थी, परंतु लड़कपन के जोश में और कुछ अन्य लोगों की देखा देखी में उसने दौड़ना शुरू किया और वो रेल के एक डब्बे के दरवाजे का हैंडल पकड़कर लटक गया। उसके दोनों पैर रेल के दरवाज़ों पर लगी चढ़ने वाली सीढ़ी पर टिके थे। एक तरह से राजीव
दरवाजे पर बहुत ही असुविधाजनक स्थिति में लटका हुआ था। उसी की तरह एक अन्य लड़का भी दरवाजे पर लटका हुआ था, परंतु उसके पास कोई सामान न था। राजीव की पीठ पर कई किलो भारी बैग भी था। उस बैग में उसकी इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई की 4-5 किताबें थीं तथा एक छोटा सा किचन फैन भी था, जो उसने गर्मी से परेशान होकर खरीदा था। अभी रेलगाड़ी को रवाना हुए 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि राजीव को थकान महसूस होने लगी। पेट खराब होने के कारण तथा कुछ भी न खाने के कारण वो पहले ही अशक्त होने लगा था। अपनी कमर पर भारी बैग लटकाए वो दोनों हाथों से दरवाजे पर मौजूद एक रेलिंग को पकड़कर लटका हुआ था। पीठ पर लदा हुआ 7-8 किलो का बोझा अब उसको 18-20 किलो की तरह लगने लगा था। उसके दोनों हाथों में दर्द होने लगा था, जो हर बीतने वाले मिनट के साथ बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे उसके हाथों का दर्द असहनीय होने लगा। उधर रेल अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और थोड़ी देर के बाद थकान के कारण राजीव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके दिमाग पर बेहोशी हावी होने लगी। एक एक मिनट उसको एक युग के समान लंबा लग रहा था। उसको लगा कि वो रेल से गिर जाएगा। हार कर उसने दरवाजे के पास खड़े अन्य लोगों से सहायता की गुहार लगाई, परंतु भीड़ के कारण कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं था। अब राजीव को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नाचते हुए दिखने लगी। उसको इस रेलगाड़ी के डब्बे पर लटकने के अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा। वो एक मेधावी छात्र था और सभी लोग उसकी समझदारी की मिसाल दिया करते थे। अगर वो चाहता तो स्टेशन पर ही 50 रुपए के रेल के टिकट को फाड़कर फेंक सकता था तथा बस अड्डे पर जाकर अपने शहर की बस पकड़ सकता था। लेकिन अपने जल्दी से घर पहुंचने की लालसा में वो इस तरह से रेल में चढ़ गया था। कई वर्षों से उसने रेल में यात्रा भी नहीं की थी, इसीलिए शायद उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि आजकल रेलों में कितनी भीड़ हो जाती है। पर अब तो गलती हो चुकी थी। एक एक मिनट काटना मुश्किल हो रहा था। तभी राजीव ने बहुत ज़ोर की खड़खड़ाहट सुनी, क्योंकि रेल अब नदी के ऊपर बने पुल के ऊपर से गुजर रही थी। नीचे का दृश्य देखकर राजीव का कलेजा मुंह को आ गया। उसको ऐसा लगा कि अब उसका हाथ छूट जाएगा और वो नदी में ही गिर जाएगा। फिर उसकी लाश भी उसके घरवालों को नहीं मिलेगी। घरवाले तो जानते भी नहीं कि वो रेल से लौट रहा है और पैसेंजर टिकट पर तो यात्री का नाम पता भी नहीं होता। उसके घरवाले तो उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी अच्छी नौकरी के सपने देख रहे हैं और यहाँ उसकी छोटी सी गलती के कारण सबके सपने और उसका जीवन ही दांव पर लग गया था। राजीव ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसका एक हाथ डंडे से छूट गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि उसका दूसरा हाथ भी छूट जाता, भाग्यवश उसके हाथ में दरवाजे पर लटके अन्य आदमी की
कमीज़ आ गई। वो आदमी राजीव को बुरा भला कहने लगा। राजीव ने एक बार फिर से दोनों हाथों से दरवाजे पर लगा लोहे का डंडा पकड़ लिया, परंतु डर और थकान के कारण उसकी आंखें बंद होने लगीं। थोड़ी ही देर में रेलगाड़ी ने नदी पर बने पुल को पार कर लिया और उसकी गति भी पहले से कम हो गई। अब राजीव पूरी तरह अशक्त हो चुका था और अब रेलगाड़ी से कूदने के बारे में सोच रहा था, परंतु लोहे की पटरियां उसको ऐसा करने से रोक रही थीं। वो जानता था कि अगर अचानक वो गिरा तो रेल के पहियों में भी आ सकता है, इसीलिए अब कूदना ही उसके लिए आखिरी रास्ता था। राजीव कूदने के बारे में सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक आदमी की आवाज़ किसी देवदूत के संदेश की तरह सुनाई दी। वो कह रहा था कि कोई स्टेशन आ रहा है। राजीव ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वाकई रेलगाड़ी एक छोटे से स्टेशन के आउटर पर पहुंच रही थी। रेल की गति भी बहुत धीमी हो गई। 2-3 मिनट बाद ही रेल उस स्टेशन पर रुक गई। राजीव रेल से उतरकर स्टेशन पर सामने ही पड़ी एक बेंच पर लेट गया। उसको अपने हाथ महसूस ही नहीं हो रहे थे और उसका सारा शरीर कांप रहा था। उसका बैग उसके पास ही ज़मीन पर पड़ा था। वो नहीं जानता था कि वो इस स्टेशन से आगे कैसे जाएगा, परंतु अब उसका जीवन सुरक्षित था। एक अन्य रेल की क्रॉसिंग होने के कारण रेल 10 मिनट तक उसी स्टेशन पर खड़ी रही। राजीव का अब इस रेल में चढ़ने का कोई इरादा न था, इसलिए वो चुपचाप बेंच पर लेटा रहा। तभी कुछ लोगों ने डब्बे में थोड़ी जगह बन जाने के कारण राजीव को वापस डब्बे में बुला लिया। सीट तो नहीं मिली, पर अब की बार राजीव डब्बे के भीतर पहुंच चुका था। वो एक शौचालय के पास खड़ा था, परंतु अब वो सुरक्षित था और एयर कंडीशन डब्बे के यात्री की तरह सुखी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके।